ज्योति सिंह और आइए फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं 100 न्यूज में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरबा मेमू ट्रेन। हादसे में 11 लोगों की मौत, 26 घायल, कई घायलों की हालत गंभीर। बिलासपुर हादसे पर सांसद तोखन साहू का बयान, कहा केंद्रीय रेल मंत्री से मेरी हुई बात, केंद्रीय रेल मंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। बिलासपुर की ओर जाने के दौरान हुआ ट्रेन हादसा, टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ट्रेन के कई डिब्बे बुरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त। हादसे के दौरान कई यात्री ट्रेन में फंसे, ट्रेन को काटकर निकाला गया, यात्रियों को बाहर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर ट्रेन हादसे को लेकर सीएम साय की घोषणा, मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। ट्रेन हादसे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। बघेल ने कहा घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। रायपुर में सीजीएमएससी ने 3 दवाओं पर लगाई रोक, खराब क्वालिटी की शिकायत के बाद लिया एक्शन। बेक्लोफेन टैबलेट के 2 बैच पर लगाई गई रोक, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन पर भी तत्काल प्रभाव से लगी रोक। छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी बेहतारी वंदन योजना की किस्त, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जारी करेंगे 21वीं किस्त। 69 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होगी राशि। महिलाओं के खाते में 647.28 करोड़ ट्रांसफर होंगे। 7,658 महिलाओं को पहली बार मिलेगा योजना का लाभ। नियत नेलानार योजना में शामिल गांव की महिलाओं को लाभ। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरा होने पर सूरजपुर जिले में 3 दिन के भव्य कार्यक्रम का हुआ समापन। इस समापन कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। मंडला में 10 से ज्यादा बच्चों को मधुमक्खियों ने काटा। भारत ज्योति स्कूल के पास मधुमक्खियों ने काटा। मधुमक्खियों के काटने से 4 बच्चों की हालत गंभीर। श्योपुर में कांग्रेस विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बाबू जंडेल ने नंगे पैर रहने का किया फैसला। किसानों को मुआवजा दिए जाने की कर रहे मांग। खरगोन में बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर 1 लाख द्वीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली। पिछले 5 सालों से बैकुंठ चतुर्दशी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर में टोल प्लाजा के पास कार में लगी भीषण आग, चलती कार में अचानक लगी आग। खजुराहो से छतरपुर की तरफ जा रही थी कार, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। शिवपुरी में लूटकांड मामले में पुलिस का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्यापारी दंपति को बंधक बनाकर की गई थी लूट, घर में बंधक बनाकर की थी लाखों की लूट। सोने चांदी के जेवर लूट कर फरार हो गए थे बदमाश। इंदौर में जहरीले मोमोज के खिलाफ कार्रवाई, जिला प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई। मोमोज की फैक्ट्री पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी मोमोज फैक्ट्री। मोमोज फैक्ट्री में पाई गई गंदगी मोमोज में मिलाया जा रहा था अजीनोमोटो। इंदौर में किन्नर मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। किन्नर मामले में फरार फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। पंकज जैन पर था 10,000 का इनाम, रहा जलते सफाई कर्मी ने आरोपी को पकड़वाया। नारायणपुर में नक्सलवाद के खिलाफ जवानों का एक्शन, ग्राम कोंगे में आज जन सुविधा कैंप खोला गया। नारायणपुर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने खोला कैंप। नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है ग्राम कोंगे। शहडोल के कलेक्टर पर अवमानना की कार्रवाई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया जुर्माना। शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख का जुर्माना। इंदौर में पुलिस चला रही सघन चेकिंग अभियान, असामाजिक तत्वों के खिलाफ चेकिंग अभियान। शहर के प्रमुख स्थानों, बाजारों पर पुलिस रख रही है पैनी नजर।
उमर खालिद के समर्थन में बयान देने पर बीजेपी के निशाने पर आए दिग्विजय सिंह। रामेश्वर शर्मा ने कहा, आचरण से है पाकिस्तानी दिग्विजय सिंह। मंत्रिमंडल समीक्षा पर एनडीटीवी से बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, हम काम करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। हादसे के बाद रेल संचालन कुछ देर के लिए बाधित रहा। वैकल्पिक ट्रैक से ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त कंट्रोल रूम बनाया गया। रेल प्रशासन ने यात्रियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। बिलासपुर रेल हादसे पर सियासत, कांग्रेस से लापरवाही के लगाए आरोप। सुशील आनंद शुक्ला का बयान, हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो। रायपुर में मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के हैं दोनों पकड़े गए तस्कर। मादक पदार्थ बेचने के लिए ढूंढ रहे थे ग्राहक। अंबिकापुर में गांजे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 56 किलो गांजे किया जब्त। गांजे की कीमत 12 लाख रुपए। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा। ओडिशा से रायपुर लेकर जाया जा रहा था गांजा। इंदौर में पहाड़ी पर फंसे तेंदुए का रेस्क्यू। वन विभाग ने तेंदुए का किया सफल रेस्क्यू। झाड़ियों और तार के बीच फंस गया था तेंदुआ। छत्तीसगढ़ की एकमात्र पक्षी विहार के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर गिधवा परसदा में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पक्षी विहार स्थित है। विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। शिवपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान महिलाओं समेत कई लोग हुए घायल। शिवपुरी में बारिश के चलते किसान परेशान। बारिश के चलते खेतों में भरा पानी। पानी भरने के चलते बुआई हुई प्रभावित। खेतों में पानी भर जाने से किसानों को नुकसान। अनूपपुर में फरार आरोपी 5 महीने बाद गिरफ्तार। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में हंगामा। एबीवीपी ने हंगामा कर कुलगुरु के केबिन में की तोड़फोड़। यूनिवर्सिटी कर्मचारी के साथ की मारपीट। मंडला में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। आपसी विवाद के चलते हत्या का आरोप। धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। पुलिस की पूछताछ में हत्या का खुलासा। टीकमगढ़ में नकली खाद का मामला आया सामने। तहसीलदार ने 3 बोरी नकली खाद पकड़ा। किसानों की शिकायत पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। सीहोर में तालाब में नहाने के दौरान डूबे जेल प्रहरी। रेस्क्यू अभियान में जुटी एसडीआरएफ की टीम। घटना के दौरान एक महिला आरक्षक भी तालाब पर थी मौजूद। इंदौर में पुलिस चला रही सघन चेकिंग अभियान। असामाजिक तत्वों के खिलाफ चेकिंग अभियान। शहर के प्रमुख स्थानों बाजारों पर पुलिस रख रही है पैनी नजर। सूरजपुर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। नारायणपुर में नक्सलवाद के खिलाफ जवानों का एक्शन। ग्राम कोंगे में जन सुविधा कैंप खोला गया। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त की गई। 17 राइफल और भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। रायसेन जिले के सुल्तानगंज बस स्टैंड चौराहे पर नुक्कड़ नाटक। स्कूली बच्चों ने किशोरियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण पर किया प्रभावशाली अभिनय। प्रेरणादायक पहल का नेतृत्व थाना प्रभारी श्यामराज सिंह राजपूत और सुल्तानगंज पुलिस टीम ने किया, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस जन जागरण अभियान को सफल बनाया। राजनांदगांव में शहर के मोहारा फिल्टर प्लांट के सामने युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहर के बसंतपुर, राजीव नगर और अन्य क्षेत्रों में मटमैले और दूषित पानी की सप्लाई के कारण तेजी से पीलिया की बीमारी फैल रही है। मऊगंज में युवती ने की खुदकुशी की कोशिश। युवती ने क्रैशर खदान में लगाई छलांग। खैरिया कूड़ा में कूदकर युवती ने दी जान। खुदकुशी करने के कारणों का पता नहीं। विदिशा में चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 10,60,000 का सामान बरामद। रात के समय पूरे मकानों को बनाते थे निशाना। शिवपुरी में लूटकांड मामले में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्यापारी दंपति को बंधक बनाकर की थी लूट। घर में बंधक बनाकर की थी लाखों की लूट। गरियाबंद में जंगली बिल्ली की खाल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पांडु का पुलिस की कार्रवाई। थैले में खाल को रखकर ग्राहक की तलाश करते हुए पकड़े गए तस्कर। इंदौर में जहरीले मोमोज के खिलाफ कार्रवाई। जिला प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई। मोमोज की फैक्ट्री पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। भोपाल में पैरामिलिट्री के जवान ने लोगों को रौंदा। नशे में धुत जवान ने कार से 4 लोगों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद वहां मौजूद लोगों ने रोकी गाड़ी।
मंदसौर में नकली नोट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। घर में चल रही थी नोट छापने की फैक्ट्री। लाखों रुपए के जाली नोट बरामद। सोशल मीडिया से सीखा नोट छापने का तरीका। नकली नोट मामले में खंडवा पुलिस का बड़ा एक्शन। जांच के लिए गठित एसआईटी। आरोपियों को महाराष्ट्र से खंडवा लाएगी पुलिस। धार में युवक से जमकर हुई मारपीट। वाइन शॉप ऑफिस में युवक की मारपिटाई। युवक से मारपीट सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 28 अक्टूबर का बताया जा रहा है मामला। मऊगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। घायल को अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। पीड़िता को गोद में उठाकर अंदर लाया पति। मऊगंज में खौलती कढ़ाई में गिर गई थी महिला। कढ़ाई में गिरने से बुरी तरीके से झुलसी। सिविल अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। ग्वालियर में 72 घंटे बाद भी बच्चे का सुराग नहीं। रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था 3 साल का बच्चा। अपहरणकर्ताओं पर 30,000 का इनाम घोषित। मुरार थाना क्षेत्र से लापता हुआ था मासूम। बालाघाट में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। 2 नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को निकाला जुलूस। लोगों ने की फांसी देने की मांग। सिवनी की मड़ई मेले में जा रहा युवक नदी में बहा। वैनगंगा नदी पार करते वक्त बहा युवक। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी। बहरिया गांव की घटना। सिवनी में तालाब में मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। युवक की पहचान में जुटी पुलिस। गांधी बाग स्थित तालाब का मामला। ग्वालियर में विदेशी के पास मिला जीपीएस डिवाइस। एयरपोर्ट पर नीदरलैंड की महिला के पास मिला डिवाइस। चेकिंग के दौरान मिला प्रतिबंधित जीपीएस डिवाइस। मुरा में राशन की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार। आंगनवाड़ी के राशन में गड़बड़ी करता था आरोपी। मिनी ट्रक से पोषण आहार के 202 कट्टे जब्त। गुना से अशोकनगर ले जाया जा रहा था आहार। बेमेतरा में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,09,000 रुपए हुए जब्त। बिरला थाना क्षेत्र का मामला। गरियाबंद में धान संग्रहण केंद्र के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पीएफ की राशि नहीं मिलने से है नाराज। ठेकेदार पर लगा रहे शोषण का आरोप। धान संग्रहण केंद्र के कर्मचारियों ने 2 दिन में पीएम राशि देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। कटनी में ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने खरीदा था 52 लाख का सोना। साइबर ठगी की राशि से खरीदा था सोना। सराफा व्यापारी से की थी ऑनलाइन पेमेंट। बैंक ने 4 लाख रुपए की राशि होल्ड की। राशि होल्ड होने पर हुआ ठगी का खुलासा। दंतेवाड़ा में स्कूली छात्रों को ले जा रही पिकअप पलटी। धुल्ली से भांसी के बीच हुआ हादसा। 5 घायल। हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज का हाल बेहाल। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें। छत से गिर रहा प्लास्टर। जगह जगह गंदगी का अंबार। डर के माहौल में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ने को मजबूर। बेमेतरा जिले के पद्मी गांव में बंजारी माता भुरकी गांव की सड़क बदहाल। निर्माण के 6 महीने के बाद ही उखड़ने लगी सड़क। सिवनी में जर्जर सड़क को लेकर अनोखा प्रदर्शन। पेंच से कान्हा टाइगर रिजर्व तक की सड़क जर्जर। सड़कों पर गड्ढों के चलते हुए कई बड़े हादसे। रोड पर पौधा रखकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर में अमित बघेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिंधी समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। भगवान झूलेलाल पर टिप्पणी को लेकर विरोध। बिहार में पहले दौर का चुनाव प्रचार थमा। तमाम बड़े नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार। कल 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वीरी नेता ललन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज की एफआईआर। आरजेडी ने शेयर किया था वीडियो। अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे थे मोकामा। महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी मैदान से हटे। आरजेडी उम्मीदवार का किया समर्थन। प्यार की शेखपुरा में पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर थमा। डीएम ने मतदाताओं से की मतदान करने की अपील। बिहार में दूसरे चरण के लिए जेपी नड्डा ने की रोड शो की शुरुआत। गया में डॉक्टर प्रेम कुमार के लिए मांगा वोट। अमित शाह ने मोतिहारी की चकिया में जनसभा को किया संबोधित। कहा बिहार की जनता अब जंगल राज की ओर वापस नहीं लौटने वाली। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जेपी नड्डा की आज पहली जनसभा। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। राजनाथ सिंह आज बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पार्टी के लिए मांगेंगे वोट।
आज बिहार की सीतामढ़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पार्टी का प्रचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बीजेपी को मजबूती देने पहुंचेंगी पटना साहिब। तख्त श्री हरमिंदर जी में करेंगी दर्शन। बिहार के मझौलिया में स्मृति ईरानी और असम के मुख्यमंत्री एक साथ करेंगे पार्टी का प्रचार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज बिहार के चनपटिया में करेंगी पार्टी का प्रचार। एफसीआई गोदाम में रैली को करेंगी संबोधित। बहादुरगंज विधानसभा में कांग्रेस की रैली में पहुंचे पप्पू यादव। कहा, महागठबंधन की सरकार बनी तो गरीब और दलित शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए मिलेगी 50,000 की सहायता राशि। तेजस्वी यादव आज रैली की शुरुआत लौरिया योगापट्टी से करेंगे। इसके बाद नरकटियागंज में भी जन सभा का समर्थन जुटाने के लिए पहुंचेंगे। बिहार के शिवहर में भी तेजस्वी यादव करेंगे चुनावी रैली। सीतामढ़ी में भी पार्टी को जिताने के लिए करेंगे वोट की मांग। अभिनेता से नेता बनी अक्षरा सिंह आज बेतिया में रोड शो का करेंगे नेतृत्व। जनशक्ति जनता दल का करेंगे प्रचार। तेज प्रताप के चुनाव प्रचार में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह पहुंचे। अक्षरा सिंह ने महुआ की जनता को कहा, आई लव यू। बिहार के जमुई में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, यूपी में भाजपा 50 सीटें जीती तो सांसद पद से दूंगा इस्तीफा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई में बिहारी समुदाय से करेंगे मुलाकात। इस दौरान सभी से बात कर जानेंगे उनकी समस्या। कोयम्बटूर में कांग्रेस ने पुलिस आयुक्त सरवण सुंदर की प्रशंसा की। कॉलेज छात्रा के कथित सामूहिक बलात्कार मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सराहा। आंध्र प्रदेश की घोषणा में जगनमोहन रेड्डी ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। किसानों के लिए फसल बीमा की मांग भी की। कर्नाटक के चित्तपुर में आरएसएस मार्च को नहीं मिल रही है पुलिस से मंजूरी। प्रियांक खड़गे का निर्वाचन क्षेत्र है चित्तपुर। आज देश के पहले एआई गवर्नेंस दिशा निर्देशों का होने जा रहा है अनावरण। एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग का तैयार होगा ढांचा। दिल्ली में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने हाइफा चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हाइफा चौक भारत और इजरायल के बीच दोस्ती का प्रतीक है।